हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 7 चल रहा है, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। तो भगवान हमें इतना उत्तम ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हम उस ज्ञान को फॉलो कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस वजह से हमने जन्म लिया हुआ है वो टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा अगर हम भगवान की वाणी पर चलें। तो कल भगवान ने हमें बताया कि जो 4 लोग हैं जो मंदिर आते हैं, 4 लोग मतलब 4 तरह के लोग, कि क्या क्या उनकी इच्छाएं होती हैं, किन इच्छाओं की वजह से हम मंदिर जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि लोग 4 इच्छाओं की वजह से मंदिर आते हैं। उनको हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि जिन्हें कोई पीड़ा होती है उस पीड़ा को दूर करवाने के लिए भगवान की शरण में आते हैं, या जिन्हें कुछ धन चाहिए होता है उसके लिए भगवान के पास आते हैं, या जिनके मन में कोई जिज्ञासा होती है वो भगवान के पास आते हैं, या जो ज्ञानी हो गए हैं, जिन्हें पता चल गया है कि भगवान ही एकमात्र सहारा होता है, वही भक्ति करने हम यहाँ पर आए हैं। तो वो ज्ञानी लोग फिर वो मंदिर आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये चारों तरह के लोग वास्तव में उदार चित्त वाले व्यक्ति हैं, इनके साथ मैं हूं, लेकिन इनमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान कहते हैं अनेक जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, ना कि कुछ और सोचना चाहिए। तो ऐसा श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। आगे हम जानते हैं कि भगवान ने और क्या कहा है। उससे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम गुरु महाराज की वंदना करते हैं कि हे गुरु महाराज, आपकी शरण में आने से, आपकी वजह से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना, हमें ज्ञान देते रहना, हमें भक्ति में लगाना। श्री कृष्ण से हम वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हम पर इतनी कृपा रखना कि हम हमेशा आपकी शरण में रहें, आपके चरण कमलों का सहारा हमारे साथ हमेशा बना रहे और हम यूं ही आपकी भक्ति करते रहें। हमारी भक्ति दिन दुनी बढ़ती ही जाए। हरे कृष्णा। आइए पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। कामैतै हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान ने एक चीज और यहाँ पर बता दी कि जिन लोगों की भौतिक इच्छाएं होती हैं। अब पहले भगवान ने 4 तरह के लोग बताएं कि जिन्हें कुछ पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु मेरा ये कष्ट दूर कीजिए। फिर भगवान ने बताया जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, अर्थी, ऐसे भगवान ने बोला था। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है कि हमें धन चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, इस तरह से कोई ना कोई इच्छाएं बनी रहती हैं। हमें अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर चाहिए, मुझे अच्छा पति मिल जाए इसलिए मैं 16 व्रत करूंगी। इस तरह से हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन इच्छाओं की वजह से वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? अब शेरा वाली माता के पास जाएंगे या वैष्णो माता पे जाएंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। होता है ना ऐसा। मतलब क्या है? मुरादें पूरी करवाने के लिए वैष्णो देवी जा रही हैं। वैष्णो माता से कोई भक्ति प्यार नहीं है, मुरादें पूरी करवाने में प्यार है, तभी जाते हैं माता के पास। अगर कोई भक्ति में जाता है
तब फिर वो मुरादें नहीं मांगता, वो सिर्फ माता की शरण में जाता है कि हे माता, मैं आपकी भक्ति हमेशा ऐसे ही करता रहूं या करती रहूं, मुरादें वाली बात नहीं आएगी। अब शिव जी के 16 व्रत ले लेते हैं। हे शिव शंकर भोलेनाथ, मुझे अच्छा पति मिले, मुझे अच्छा वर मिले, जो मैं कहूं वो करे, वॉशिंग मशीन लगाने को बोलूं लगा दे, इसलिए मैं आपके 16 व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे पत्नी ऐसी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? मतलब शिव जी की शरण में क्यों गए हैं? अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए, शिव जी की भक्ति के लिए नहीं। शिव जी से उनको कोई मतलब नहीं रहा, उन्हें सिर्फ अपनी मुराद पूरी करानी है। 16 व्रत किए, अच्छा वर मिल गया तो बस हो गया हमारा, तो अब बैठे आराम से, शिव जी का काम हमारा हो गया था। लेकिन भक्ति के लिए जाना चाहिए शिव जी के पास। इस तरह से अब दिवाली आती है, क्या करते हैं दिवाली पे? क्या हुआ था किसी से पूछें अगर, कि इस दिन सीताराम जी घर आए थे, तो उनके जश्न में दिवाली मनाई जाती है। तो फिर पूछते हैं तो आप पूजा किसकी करते हैं? फिर पूजा तो सीताराम की होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान भी हैं और उन्हीं की आने की वजह से हम दिवाली मना रहे हैं। नहीं, हम तो गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए रोकड़ा, हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे, हमें तो गणेश जी की पूजा करनी है, विघ्न हरता है, विघ्न हरेंगे, सीताराम की क्यों करेंगे? वो तो घर आए थे, ठीक है आ गए, हमें तो इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी से अगर पूछें आपके पति कहाँ हैं, नारायण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, लक्ष्मी माता जी को खुद नहीं पता कि ये तो मुझे ही बुलाते हैं, मेरे पति को तो बुलाते ही नहीं। गणेश जी से पूछें आपकी पत्नियां कहाँ हैं, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी भी सोचते होंगे कि ये क्या है, मुझे ही बुलाते हैं बिना मेरे परिवार के। तो लक्ष्मी गणेश दोनों एक दूसरे से सवाल करेंगे फिर कि आपकी पत्नी कहाँ है, आपके पति कहाँ हैं। अधूरापन रह गया ना, मतलब उनकी फैमिली को बुला नहीं रहे, खाली लक्ष्मी जी को, खाली गणेश जी को बुला रहे हैं। क्या मतलब बना? और किसी को लक्ष्मी गणेश से मतलब नहीं है, जो धन मांगते हैं, जो विघ्नहर्ता ऐसे गणेश जी को पुकारते हैं। अगर उन्हें लक्ष्मी जी से और गणेश जी से मतलब है तब तो ठीक है, तब तो उनकी भक्ति कीजिए, पर सिर्फ लक्ष्मी जी से धन मांगने तक का मतलब है, उससे आगे का मतलब नहीं है। उसके बाद लक्ष्मी जी फिर क्या कहेंगे? अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें धन दौलत दे दीजिए, फिर अपने अपने स्थानों पर चले जाइए या विराजमान हो जाइए। क्या मतलब बना? कि सिर्फ काम करवाने के लिए उनसे देवी देवताओं को बुलाया गया था? ऐसा ही है ना? अब आप सोच लीजिए ऐसा है क्या नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही बात कह रही हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनसे अपना काम करवाया, फिर कहेंगे विराजमान हो जाइए अपने अपने स्थानों पर। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं, विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। विधि विधान जैसे 16 व्रत ले लिए कि मैं ये करूंगी, कोई मनोकामना मांग ली कि हे प्रभु, हे भगवान, हे माता, आप मेरा ये करवा दीजिए, मैं ऐसे प्रसाद बांटूंगी या बांटूंगा। इस तरह से अपने अपने विधि विधान, किसी पंडित जी से कोई हवन करवा लिया कि विशेष देवता की पूजा कर दीजिए, उससे ये हो जाएगा। इस तरह से वो अलग अलग विधि विधानों से पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने हर ली है, उनकी बात श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। अब श्री कृष्ण इनके बारे में भी आगे कुछ बताएंगे कि जिनकी बुद्धि हर ली है, तो मैं उनके साथ क्या करता हूं। जो देवी देवताओं की शरण में चले गए तो फिर मैं क्या करता हूं, अब वो आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। या याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एविधामि अहम्। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते शिव जी की पूजा मत करो, माता की पूजा मत करो, खाटू श्याम की पूजा मत करो, हनुमान जी की पूजा मत करो। ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि किसी की तो करो, शिव जी की कर लो, माता की करो, हनुमान जी की करो, किसी की तो करो।
सिर्फ उनसे काम करवाने के लिए मत करो, उनके प्रति भक्ति भाव जगाइए, अपना भक्ति के लिए करो, ना कि उनसे अपने कार्य करवाने के लिए। अगर किसी की किसी विशेष देवता में रुचि हो जाती है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी इस भक्ति को स्थिर कर देता हूं, उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, ताकि ठीक है कम से कम कुछ तो इसके अंदर अच्छा आया। बाकी तो सभी काम तमोगुणी थे या रजोगुणी थे, कुछ तो इसके अंदर अच्छा आया। बिल्कुल इग्नोरेंस में था पहले, अब कुछ तो हमारी शरण में आया। तो इस तरह से भगवान उसकी सहायता करते हैं कि ठीक है तुम शिव जी की पूजा करो, शिव जी मेरे में कोई फर्क थोड़ी ना है, मेरा ही एक विस्तृत रूप है शिव जी भी, माता भी राधा माता का ही एक विस्तृत रूप है। और राधा माता कहाँ से आई हैं? श्री कृष्ण से आई हैं, तो उन्हीं के स्वरूप हैं सभी माताएं। माता की कर लो तब भी श्री कृष्ण खुश हैं, हनुमान जी की कर लो तब भी श्री कृष्ण खुश हैं, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं। तो अगर भगवान के भक्तों की हम भक्ति करें तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो किसी भी देवता की श्रद्धा की तरफ जाता है, किसी भी देवता की भक्ति करता है, तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। इसका मतलब भगवान बहुत दयालु हैं। कभी भी वो किसी राजनीतिज्ञ की तरह ऐसा नहीं कहते कि तुम दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हो। मान लो कोई अल्लाह को मानने वाला है, कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी मेरा ही एक स्वरूप है। अल्लाह की भक्ति कीजिए, अल्लाह के नाम पर कुछ और मत कीजिए, भक्ति कीजिए अल्लाह की। कहते हैं कुछ लोग ईसा मसीह की हमें करनी है भक्ति, भगवान कहते हैं कीजिए, श्री कृष्ण कभी मना नहीं करेंगे। कुछ तो अच्छा कर रहे हैं आप, मेरे भक्तों की ही भक्ति कर लीजिए तब भी अच्छा है। इस तरह से किसी की भी भक्ति कर लीजिए, गुरु महाराज की भक्ति कर लीजिए, वाहे गुरु की भक्ति कर लीजिए, तब भी श्री कृष्ण कहेंगे कि ठीक है कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, मेरे भक्तों की भक्ति कर रहे हैं, अच्छा है। तब भगवान उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। तो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि भी भगवान की भक्ति में स्थिर हो सके। हरे कृष्णा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।